तो कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल MTC पॉइंट में स्वागत है। तो आज का क्लास जो है क्लास 9 के बायोलॉजी के तीसरे अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है, यानी पक्षियों और मेढकों के रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, समान या असमान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असमान होते हैं। अगले क्वेश्चन है, किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिका पाए जाते हैं, यानी कौन सा जंतु है जिसके उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिका पाया जाता है। तो वो तो टिप वर्म जो होते हैं, टिप वर्म जंतु जो होते हैं उससे उसके उत्सर्जी अंग में ज्वाला कोशिका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते। कहता कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें विषैला उपांग नहीं पाया जाता। तो कछुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जिसमें विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मछलियों के गिलों पर अपरकुलम नहीं पाया जाता। कहता कौन सा मछली है जिनके गिलों पर अपरकुलम नहीं पाया जाता। तो वह जो होता है कार्टिलेज मछली जो होते हैं उसके गिल पर जो होते हैं अपरकुलम नहीं पाया जाता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की इकाई क्या है, यानी वर्गीकरण की इकाई क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेसीज। अगला क्वेश्चन है, हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार इनमें कौन सबसे प्राचीन जगत है, यानी हिटेकर जो वर्गीकरण किया था उसके हिसाब से सबसे पुराना जगत कौन सा है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोनेरा जगत जो है हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार सबसे प्राचीन जगत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रिप्टोगैमी कहलाता है, यानी जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑप्शन में चुनना है कि कौन कौन है जो क्रिप्टोगैमी कहलाता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी थैलोफाइटा जो होता है वह भी क्रिप्टोगैमी कहलाता है, ब्रायोफाइटा जो तो वह भी क्रिप्टोगैमी कहलाता है, और टेरिडोफाइटा भी जो होता है वह भी क्रिप्टोगैमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। कहता जो पौधा दिया गया ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। पौधा इस जिम्नोस्पर्म पौधे में बीज होते लेकिन फल नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है, यानी समुद्री घोड़ा जो होता है किस वर्ग के प्राणी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि युक्त मत्स्य वर्ग का प्राणी जो होता है समुद्री घोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, लेटेरल लाइन जो होता है, लेटेरल लाइन सिस्टम किस में पाया जाता है, यानी लेटेरल लाइन सिस्टम जो होता है वह किस में पाया जाता है। तो वह सिर्फ मछली में पाया जाता है, कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी ऐसा कौन सरीसृप है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो वह सिर्फ कछुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नहीं उड़ने वाला पक्षी है, यानी ऐसा कौन पक्षी है जो नहीं उड़ने वाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीवी जो है नहीं उड़ने वाला पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया था। कहता कौन सबसे पहले जो है द्विनाम पद्धति को दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस जो है सबसे पहले द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन न प्रोकैरियोटिक है और न ही तो यूकैरियोटिक है। ऐसा कौन सा जीव जो है न तो प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोटिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो वायरस दिया गया, वायरस जो ना ही प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। अगला क्वेश्चन है, फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है, यानी फफूंदियों की कोशिका जो भित्ति बनती है वह किससे बनी होती है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश शैवालों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है। कहता है अधिकांश शैवाल जो होते हैं, अधिकांश शैवाल में भोजन का संचयन यानी रख रखाव जो होता है किस रूप में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च एवं वसा के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किनके सहजीवन से बनता है, यानी लाइकेन जो बनता है किसके सहजीवन से बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल एवं फफूंदी के सहजीवन से लाइकेन बनता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर
किन दो भागों में बांटा गया, यानी जंतु जगत की कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ एवं मेटाजोआ के। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन है, यानी जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी वर्ग जो होते हैं जंतु जगत के सबसे अधिक विकसित समूह है। अगला क्वेश्चन है, एनेलिडा में पाए जाने वाला उत्सर्जित तंत्र को क्या कहते हैं? जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एनेलिडा में जो उत्सर्जित तंत्र पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रीजिया जो होता है, नेफ्रीजिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, अगला क्वेश्चन है, बुकलंग पाया जाता है किस में, यानी बुकलंग जो होता है वह किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिच्छू में बुकलंग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पहला स्थलीय भस्कुलर पौधा, यानी कौन सा सबसे पहला भस्कुलर पौधा है जो कि ऑप्शन में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्सटेल जो होता है सबसे पहला स्थलीय भस्कुलर पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है, यानी कहता इसमें से कौन सा समुदाय जिसमें अधिक प्रजातियां पाई जाती है? तो आर्थ्रोपोडा जो होता है इसमें अधिक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है, यानी दंश कोशिका किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है निडेरिया जो होता है इसमें दंश कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान, यानी जल परिवहन तंत्र जो थी वह किसकी पहचान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकानोडर मार्टा जो होता है यह जल परिवहन तंत्र की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, जबड़ा विहीन मछली का क्या नाम है, यानी जबड़ा ऐसा कौन सा मछली है जिसमें जबड़ा रहता है तो उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथाना जो होता है जबड़ा विहीन मछली का नाम है। अगला क्वेश्चन है, उभयचर प्राणियों के हृदय में क्या विशेषता है, यानी उभयचर प्राणियों की हृदय की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 कक्ष होते हैं, यानी उभयचर प्राणियों के हृदय की विशेषता जो है उसमें उभयचर प्राणियों की हृदय में 3 कक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडे देती है, यानी ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन अंडे देती है? तो कंगारू अंडे नहीं देती है, चमगादड़ भी अंडे नहीं देती है और सील जो होती है ये भी अंडे नहीं देती है, सिर्फ जो है प्लेटिप्स जो होते हैं ये सिर्फ अंडे देते हैं। अगले क्वेश्चन है, किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, यानी कौन से विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास रहता है, यानी किस प्रकार के पौधे के पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है? तो इसका आंसर होगा एक बीज पत्री जो के पौधे की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, नेफ्रीजिया उत्सर्जी अंग है किसका, यानी नेफ्रीजिया उत्सर्जी अंग किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघ एनेलिडा का जो होता है नेफ्रीजिया उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी, यानी शीत रक्तीय प्राणी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेढक जो होते हैं शीत रक्तीय प्राणी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉर्नस नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असमित हो जाता है, यानी टॉर्नस नामक एक प्रक्रिया है जिसके कारण उसका शरीर जो होता है असमित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा घोंघा जो होता है अपना शरीर असमित करता है किस प्रक्रिया के कारण? तो टॉर्नस नामक प्रक्रिया के कारण करता है। अगला क्वेश्चन है, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण, यानी जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ की जंतुओं का लक्षण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकानोडर मार्टा जो होता है इसका लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्तनधारियों का पहचान, यानी स्तनधारियों का पहचान कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी स्तनधारियों के गुण के बारे में बताना। तो स्तनधारियों जो होते हैं स्तनधारियों में स्वदेशी ग्रंथियां होती है, स्तनधारियों में डायफ्राम भी होता है, स्तनधारियों में कार्पल्स कैलोसम होता है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी, यानी जो ऑप्शन दिया गया और पूछता है कि इसमें से सबसे तेज गति उड़ने वाला कौन पक्षी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विफ्ट्स। अगला क्वेश्चन है, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया, यानी जीव को जो 5 जगत में वर्गीकृत किया गया था किसने किया था, तो आर हिकेटर ने किया था। आर वी हिटेकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, युगलीना को किस जगत में रखा जाता है, यानी युगलीना को किस जगत में रखा गया था, इसका आंसर होगा प्रोटिस्टा जगत में रखा गया था। युगलीना को किस जगत में रखा जाता है, तो इसका आंसर होता है बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है युगलीना को। अगला क्वेश्चन है, कवक में अभाव होता है किसका, यानी कवक में किस चीज का अभाव होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल का अभाव होता है, यानी कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मशरूम है क्या, तो मशरूम कवक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, कहता ऐसा कौन सा जीव है जिसमें स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु जो होते हैं जिसमें स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन पुष्पीय पौधा, कहता इनमें से कौन सा पौधा जो पुष्प यानी फूल देता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउस जो होता है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन संवहनीय पौधा, यानी कौन सा पौधा जो संवहनीय है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्न जो होते हैं संवहनीय पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैसे पौधे जिसका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, कहता ऐसा पौधा जिसका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में रहती, यानी सभी एक ही प्रकार के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसे जो होता है थैलमस कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।